नमस्कार, राधे राधे अगेन। शाम हो गई है और कन्नू का मैंने श्रृंगार आपको दिखाई दिया पिक्चर्स में। और ये मेरे नोजी पे हो रही खुजली और बेसर मैंने डाल ली ज़्यादा बड़ी, क्योंकि यही आई थी मेरे एक साइड के साथ, तो मैंने यही पहन ली। मेरा बड़ा मन था काफ़ी टाइम से। तो यहाँ पर मैंने मीठे पुए की तैयारी की है। वो अभी मैंने कथा के बाद एक बार जो चाय पानी पीते हैं ना हम लोग, वही पी थी, तो उसकी पतीली वहाँ रखी है। 11 मैं यहाँ पर करने वाली हूँ। गैस पूरा साफ है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मीठे पुए। किसी में गुलगुले बोलते हैं, किसी में मीठे वड़े बोलते हैं। आटे में जो चीनी की चाशनी मिला करके और थोड़ा सा मैंने सौंफ का पाउडर डाला है, घर में ही बनाया हुआ, तो वो मैं कर लूँगी। क्योंकि हमारे क्या रिवाज है कि जब बच्चा होता है और उसके बाद अहोई पड़ती है, तो उस अहोई पे जब माँ व्रत रखती है, तो लड़के होने पर खासकर होता है ऐसा, लेकिन मैंने लड़की पर भी किया था। तो 7 घर है ना, ये बंटते हैं पुए पूजा के बाद। जैसे कि 7 घर 5-5 या 7-7 या 11-11, तो हम 5-5 के हिसाब से सब घर बांटने वाले हैं। तो ये मैं बना लेती हूँ 7 घर के हिसाब से 5-5 करके। और फिर उसके बाद में मैं करूँगी पूजा हुई माता की, मंदिर में ही करूँगी। उसके लिए मैंने यहाँ पर कमोई बोलते हैं इसको, कमोई मैंने भर के रख लिया है। दिवला मैंने साफ कर लिया है, दिवला यानी कि दिया। और इसमें मैं देसी घी का दिया जलाऊंगी और एक कलश रखूंगी मैं, और जिसमें मैं सुबह अर्घ चढ़ाती हूँ, आप सभी को पता है। तो अभी तारीख को अर्घ देने से पहले मैं जल्दी से ये बना लेती हूँ, मंदिर की पूजा कर लेती हूँ, दिया जला लेती हूँ, पथवारी में जोत कर देती हूँ, तुलसी में दिया लगा देती हूँ। उसके बाद पूजन के बाद ध्रुव तारे को हम देंगे अर्घ, और उसके बाद शुन्नू और कन्नू आनंद खुलवाएंगे मेरा फास्ट। फिर मैं पी सकती हूँ पानी। राम, मैं प्यासी बहुत मर जाती हूँ रे। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा, और जैसे कि मैंने करवा चौथ पर की थी, वैसे ही मैं इस बार भी मंदिर में ही पूजा कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने कमोई और एक और जल का कलश रखा है, और वहाँ आप बड़ी छोटी पराती सी में देख रहे हैं, उसमें मैंने पुए रखे हैं। और यहाँ पर एक रेगुलर जो दिया होता है मंदिर में, वो तो जल ही रहा है, साथ ही मैंने जलाया घी का दीपक। और यहाँ पर शुन्नू खड़ी है अनंत को लेके, क्योंकि अनंत की ये पहली अहोई है। और क्योंकि अगर मैं ज़मीन पे पाटा लगा के पूजा करती तो कन्नू नन्नू को भी ज़रूर बिठाती, क्योंकि अहोई अष्टमी के टाइम पर मेरे घर में चल रहा था काम, तो पूरा घर अस्त व्यस्त चल रहा था। सिर्फ ये मंदिर और अलमीरा जो आपको ये एरिया लग रहा है ना इस रूम का, वही थोड़ा सा क्लियर है। अदरवाइज मैं अगर कैमरा टर्न करती तो आपको पता चलता कि घर की क्या हालत हो रखी है। बट वही है कि फेस्टिवल तो मनाने ही है। तो यहाँ पर ये जो व्रत है, आप सभी को पता है, बच्चों की लंबी उम्र की कामना के लिए किया जाता है। होई माता ने मेरी गोद भरी, और इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि पता नहीं किस कारणवश बच्चे होने में प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन होई माता ने इतनी जल्दी सुनी कि हमारे पास अभी शुन्नू है, कन्नू है, नन्नू है, सब है। भाई यहाँ पर मैंने कर लिया ड्रेस चेंज, क्योंकि बहुत हैवी हो गया था सब कुछ, और मेरी गर्दन हो जाती है। शौक बहुत है, लेकिन वो है कंफर्टेबल नहीं हो पाते। तो ये कन्नू बैठे। अभी मैंने लैंप बुझा दी। मुझे लग रहा है कि कंटिन्यू जल्दी जल्दी ख़राब हो जाएंगे, दिवाली से पहले ही। एटलीस्ट दिवाली निकाल दो, उसके बाद ख़राब हो जाए चल जाएगा। तो अभी के लिए मैंने बंद कर दिया है ये। और बाकी हमारे कन्नू यहीं बैठे हुए हैं साथ में। और अब मैं बना देती हूँ खाना। तो जैसे कि मैंने बताया था, मैं आपको कुछ खास बताने वाली थी। तो आपने देखा होगा जो मैंने अभी साड़ी पहनी थी, काफ़ी सुंदर सी गठचोला वाली साड़ी है, जो फेरों के टाइम पे दुल्हन को चढ़ाई जाती है। वो हमारी बहन कीर्ति ने गुजरात से यहाँ भेजी है। वैसे तो कीर्ति मुझे तीज मीन्स के भेजती है, तो उसी में ही भेजी थी। और ये सुंदर सा चूड़ा भी, और एक ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, उसके मैं पिक्चर मेंशन कर दूंगी आगे या पीछे इस वीडियो के, आप देख लेना, हो सकेगा तो अब भी मेंशन कर दूंगी। और एक गरबा ज्वेलरी, और माँ विंदेश्वरी की तस्वीर, विंध्यवासिनी जी की 2 तस्वीर हैं एक्चुअली। तो एक मैंने रख दिया है और एक मैंने फ्रेम करा के मंदिर में विराजमान कर ली है, आप दिखाऊंगी। और एक माँ विंदेश्वरी की चुनरी जो मेरे लिए भेजी है, वो सबसे बड़ा आशीर्वाद है। उसके लिए तो मैं बारंबार मैं थैंक यू बोलती रहती हूँ, क्योंकि भाई मुझे जहाँ मैं गई भी नहीं हूँ, और माँ को मैं इतना मानती हूँ, और उनका आशीर्वाद मेरे तक पहुँचाने की जो माध्यम बनी वो कीर्ति बनी। उसके साथ साथ जो भी श्रृंगार मिलते हैं, साथ में वो था चांदी की बिछिया थी, जो माता रानी ने पेयर पहने हुए थे ना नवरात्रि में। आप सभी ने देखा होगा, नहीं देखा तो नवरात्रि का ब्लॉग देख लीजिए, हो सकेगा तो मैं यहाँ पर पिक्चर ही मेंशन कर दूंगी। तो वो है ना 2-2 का पेयर था दोनों पैरों को, तो मैंने एक माता रानी को पहना दिया, एक मैंने पहन लिया। हालांकि मैं अभी करवा चौथ से पहले अंगूठे के पीछे भी लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे लास्ट टाइम के टूट गए थे, तो मैंने दूसरे ले आई हूँ। हालांकि इन वालों में मैं थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो रही हूँ,
पहले वाले पता नहीं चलते थे कि पहन रखे हैं पैर में। ये घूमे जा रहे टाइट ही नहीं हो रहे। और वैसे तो कीर्ति को ये सब अच्छा नहीं लगेगा, बट प्यार भेजा है। और मुझे अगर देखो, वैसे तो सगे से ज़्यादा हमें प्यार है, लेकिन अगर मेरी मम्मी पापा या मेरे हस्बैंड भी क्यों नहीं कुछ देते हैं, तो क्यों ना मैं यहाँ पे बताती हूँ, तो क्यों ना मैं अपनी बहन का भी बता दूँ। तो उसके साथ साथ शुन्नू के लिए एक चॉकलेट का डिब्बा, और यानी कि बॉक्स कैडबरी का जो होता है पूरा बड़ा वो, और कन्नू नन्नू के लिए पैसे भेज दिए थे, ताकि मैं जो है अपनी पसंद से कन्नू नन्नू या माता रानी के लिए कुछ ले सकूं। क्योंकि कीर्ति ने बोला कि दीदी मैं यहाँ से कुछ भी भेजूंगी वो बुकरम वगैरह का होगा, जल्दी ख़राब हो जाएगा, इससे बढ़िया आप अपने पसंद से कुछ भी ले लेना। तो मैंने 1000 रुपीज़ थे जो कीर्ति ने इन लोगों के बच्चों के लिए भेजे थे, तो मैंने उनको इन पर ही खर्चा कर दिया है। और इसके बाद फिर से, और उसके साथ साथ एक है ना लेटर भेजा, लेटर मैं ज़रूर इसमें पढ़ूंगी, बहुत ही सुंदर सा लेटर है। और कह रही थी कि एक तो वहीं रह गया तो वही एक तो लेटर है ना, मैंने फर्स्ट टाइम बोला था लेटर पहले से आया, कीर्ति का गिफ्ट पहले ही आ गया था, है ना, नवरात्रि से एक दो दिन पहले ही। लेकिन मुझे है ना इतने दिन से व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि जब पहनूंगी ना तो दबी कह रही हूँ, जब भी बना दूंगी। तो अब मैं बना लेती हूँ खाना, और मुझे ऐसा लग रहा है मैं ज़्यादा मोटी हो गई हूँ। मेरा हस्बैंड भी कह रहा है मोटी हो गई चबी से चिक्स होने लगे ना मेरे। तो अब बस मैं खाना बना लेती हूँ, वही मटर पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि हमारे घर में पनीर पुजारी ज़्यादा है। मैं तो सोच रही थी आलू पनीर बनाएंगे, बट शुनू को पनीर खाना है। और चूरमा मैंने नहीं बनाया क्योंकि पुए बना दिए थे, आप सभी ने देखा पुए बांटे गए हैं अनंत के नाम की, क्योंकि अनंत की पहली गाय हुई थी हमारे घर में। कन्नू के भी बटे थे, नन्नू के भी बटे थे, शुनू के भी बटे थे, और अनंत के भी बटे हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब बच्चा होता है ना, तो उसके बाद जो पहली अहोई पड़ती है, तो बच्चे के नाम से पूजन होता है, और वो 7 घरों में बांटा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो बस वही, तो बस खाना वाना खा के मैं ये मेकअप रिमूव कर लूँगी, और फिर उसके बाद रेस्ट करेंगे, टीवी देखेंगे, सोएंगे, जो मर्जी करेंगे। लेकिन मुझे तो नींद बहुत आ रही है, मुझे तो मॉर्निंग में भी नींद बहुत आती शुनू को, क्योंकि स्कूल भी जाना है। तो बस, और ईयरिंग मैंने निकाल दी है गोल्ड वाली, क्योंकि उसका है ना मुझे लग रहा है नज़र ही लग गई है। उसकी एक छोटी सी चेन है ना, निकल के कहीं गिर गई है, तो मैंने उसको रिपेयर के लिए दिया है। अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता उसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना पता नहीं मेरे कान का ऐसा शेप कैसे हो गया, ऐसा लगता है कि कटा है, हालांकि कटा नहीं है, छोटा सा ही होल है, लेकिन डिज़ाइन ऐसा बन गया दोनों कानों का, जैसे लगता है कट गया। तो यहाँ पर मैं हो गई हूँ काफ़ी मोटी। आप सबको भी लग रहा है ना कि अगर मैं मोटी हुई तो मुझे बताना, मुझे लग रहा है मुझे डाइट करनी पड़ेगी। हालांकि मैं खाती इतना नहीं हूँ, मेरा सुबह का नाश्ता और लंच भी 3 से 4 बजे होता है, सोचो। और अब फिर भी मैं मोटी हो रही हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो चलो हम खाना बना लेते हैं, खा लेते हैं। यहाँ का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। कन्नू को पहले भोग लगाएंगे, ओबियसली सी बात है, माता रानी का मिंसा जाएगा, उसके बाद हम भी प्रसादी भोग लगाएंगे। तो यही कहना चाहती हूँ कि अब तक अगर आपने व्लॉग देखा है और मेरे सारे व्लॉग देखे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक चिपका देना, और अच्छा लगा हो तो थोड़ा शेयर कर दिया करो, थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो। मैं इतनी मेहनत करती हूँ आप सभी के लिए व्लॉग बनाती हूँ, ऐसा कोई बेकार के व्लॉग नहीं रहते हैं कि जो मुँह उठाए ऐसा डाल दिए। बहुत मेहनत करके एडिटिंग करके टाइम निकाल के कोशिश करती हूँ कि व्लॉग डालूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट तो बनता है। चलो इसी बात पे शिकुंज बिहारी श्री अरदास, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। राधे राधे।